हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अपनी अपनी एकांकी संचय पुस्तक का पृष्ठ नंबर 71 निकालिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पुस्तक का पाठ 5 महाभारत की एक सांझ का कुछ हिस्सा पढ़ाया था, तो अब उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। इस पाठ में महाभारत की एक सांझ के दृश्य का वर्णन किया गया है और दुर्योधन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान से भाग खड़ा हुआ है और युधिष्ठिर और भीम उसे ललकारते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तो उनका वार्तालाप जारी है। आगे देखिए, युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं जोर से, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहाँ बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोती बातों से डर जाएंगे? युधिष्ठिर जो है दुर्योधन को ललकार रहे हैं। दुर्योधन जल स्तंभ के सरोवर में छिपा हुआ है और वहीं से उनसे वार्तालाप कर रहा है। तो युधिष्ठिर उसे कहता है कि अभी भी मैदान से भागकर तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। यदि तुझमें शक्ति है तो हमें पराजित कर और अपना राज्य वापस ले। वहाँ बैठकर क्या वीरता बखान रहा है? और उसे यह भी कहता है कि तू क्या समझ रहा है हम तेरी इन खोखली बातों से, थोती मतलब खोखली बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन जवाब देता है, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। वो उनकी बात का जवाब देता है कि तुमने जो है अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों पर भी तीर चलाए, अपने बंधु बांधवों का निर्ममता से वध कर दिया और अभी भी तुम्हारी जो है रक्त की प्यास बुझी नहीं है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। तो कहता है मैं कायर नहीं हूँ और जब तक मेरे प्राण रहेंगे, मैं जीवित रहूँगा, मैं तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा राज्य स्वीकार नहीं करूँगा। अब भीम कहता है तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाह हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, यह तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। भीम कहता है उसे, तो तू वहाँ बैठा बैठा क्या वीरता बखान रहा है? बाहर आ और जिस कालाग्नि को, जिस समय के साथ जिस अग्नि को तूने वर्षों घृत देकर, घृत मतलब घी देकर जिसे तूने उभारा है, उसकी लपटों में, उस आग की जो लपटें हैं उसमें सभी साथी, सभी हमारे जो मित्र प्रियजन थे वो तो स्वाह हो गए, वो जल गए, लेकिन तू उसके घेरे से क्यों बचना चाहता है? वो उसे समझाते हैं, अच्छी तरह समझ ले, यह तेरी आहुति लिए बिना शांत नहीं होगा। यह जो अग्नि तूने भड़काई है वो जब तक तेरे प्राण नहीं लेगी शांत नहीं होगी। दुर्योधन कहता है जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूँ, मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं, मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन कहता है कि अभी मैं जो है अकेला पड़ गया हूँ क्योंकि सब उसके साथी जन छूट गए हैं, और कहता है कि मैं थक कर चूर हो गया हूँ क्योंकि उसकी सभी सेना जो है बिखर गई है और जो उसका कवच है जिसमें वो युद्ध में गया था वो भी फट गया है। कहता है मेरे शस्त्रास्त्र जो मेरे साथ थे, मेरे शस्त्र अस्त्र सभी चूक गए हैं मुझसे, मतलब सब जो शक्ति उसने आजमाई थी वो सब खत्म हो गई है। तो वो कहता है मुझे थोड़ा समय चाहिए, और कहता है क्या भूल गए तुम कि मैंने भी तुम्हें एक बार 13 वर्ष का समय दिया था? युधिष्ठिर हंसता है उसकी बात सुनकर, कहता है 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। कहता है जो तुमने 13 वर्ष का हमें समय दिया था वो तो तुमने इसलिए दिया था कि हम जो 13 वर्ष वन में रहेंगे तो जो है हमारा जो उत्साह है, जो हमारा राज्य पाने का जो हमारी उत्सुकता है वो ठंडी पड़ जाएगी, हमारी जो शक्ति है, हमारी भुजाओं में जो बल है वो क्षीण हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हमारे सहायक जो हमारे साथी हैं वो बिखर जाएंगे और तुम ऐसे ही हम पर विजय पालोगे। कहता है इतनी आत्म प्रवंचना ना करो, इतनी अपनी प्रशंसा ना करो। दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते
तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। दुर्योधन फिर उसे समझाता है कि तुम अपने आप को धर्मराज कहते हो, तुम्हारा दम्भ है, मतलब तुम्हें घमंड है कि तुम अधर्म करते ही नहीं हो, तुम कभी अन्याय नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा धर्म हो, सोचो तो। समझाता है कि तुम तो हमेशा हमेशा जो है सत्य का साथ देते हो, तो ऐसा अधर्म नहीं करोगे। अब युधिष्ठिर हंसकर जवाब देता है, अच्छा तो अब तुम्हें धर्म का स्मरण हुआ, अब तुम्हें धर्म की याद आ रही है। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। भीम कहता है कि ये सच है कि जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं और जो हार जाते हैं, वही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन से कहता है, अरे पामर 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 यानी कि नीच, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य तो दूर सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। भीम और युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं कि तब तेरा धर्म कहाँ गया था जब एक निहत्थे बालक यानी कि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, और जब आधा राज्य तो दूर दुर्योधन को सुई की नोक के बराबर भूमि देना भी अनुचित लगा था पांडवों को। और अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर कहते हैं उसे कि अब तू धर्म की दुहाई दे रहा है। ऐसे ज्ञान को धिक्कार है, और धिक्कार है तेरी ऐसी वीरता को। दुर्योधन उनकी बात का जवाब देता है, कहता है, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेरकर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर। मुझे खेद है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने को मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चित मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। ये दुर्योधन की एक चाल थी ताकि वो युधिष्ठिर और भीम को यहाँ से भगा सके। कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम एक निहत्थे यानी कि उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है दुर्योधन के, कि निहत्थे व्यक्ति को वीरता का संदेश जो तुम दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। कहता है कि मुझे इस हत्याकांड से, जो ये महाभारत के युद्ध में ये जो हत्याकांड हुआ है, मुझे इससे विरक्ति यानी कि ग्लानि हो गई है, घृणा हो गई है। इस रक्त रंजित यानी खून से सने सिंहासन पर बैठकर कहता है मेरी राज्य करने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तुम जाओ और अपना राज्य भोगो, और मैं जो है भगवत भक्ति में दिन बिताऊँगा, अब संन्यास में दिन बिताऊँगा, कहता है। फिर आगे उनका वार्तालाप जारी है। कहता है, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी ये सारी कूटनीति व्यर्थ है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकल कर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। भीम को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो दुर्योधन से कहता है, तेरा ये सब जो कूटनीति है, जो तेरी गुप्त चाल है, जो तू ये चल रहा है अपने प्राण बचाने के लिए, ये अब सब बेकार है। अब तू अपने पाप से नहीं बच सकता, उसके परिणाम तुझे भोगने ही होंगे, और बाहर आ, तेरे पास और कोई चारा नहीं है, एक ही रास्ता है, हमसे युद्ध कर। फिर दुर्योधन भीम की बात का जवाब देता है। कहता है, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूँ। जल से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज़ आती है। जल से आवाज़ आ रही है, दुर्योधन उनके पास आता है। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसे कहता है कि अगर बात मेरे प्राण लेने की है तो मैं बाहर आ जाता हूँ, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे प्राणों को लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? उसे कहते हैं, यदि तुझे प्राण इतने ही प्यारे थे तो तूने ये महाभारत का युद्ध क्यों रचाया? क्योंकि तुझे पता था कि महाभारत, अगर युद्ध होगा महाभारत का तो ये सब होना ही है, इतनी जाने जाएंगी ही, तो तूने क्यों रचाया यह युद्ध, और न्याय को ठोकर क्यों मारी और अन्याय के रास्ते पर क्यों गया? दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। भीम कहता है, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? उसे कहता है, ये सब जो तू कह रहा है ये सब तेरा पाखंड है, तू ढोंग कर रहा है और तुझे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? अब दुर्योधन कहता है, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। तो बच्चों, अभी तक जितना भी पाठ मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, उसे एक बार आप दोबारा पढ़िए, समझिए, और उसी के अनुसार जो भी गृह कार्य आपको दिया जाएगा उसे पूरा कर कर भेजिए।